हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। व्हाट यू फील एज यू इज कनेक्टेड विथ। डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज 2 को लेकर। जैसे कि प्रतिदिन हमारी क्लासें जो है इंग्लिश को लैंग्वेज सेकंड को लेकर रहती हैं। फोनेटिक्स हमारा टॉपिक चल रहा है, लेकिन आज कोई टॉपिक ना लेके मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ कि कितना कुछ हम पढ़ चुके हैं। और आपके इस वीडियो में डाउट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा इंग्लिश में स्कोर अच्छा कैसे करें, 25 प्लस स्कोर कैसे करें, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जितने भी विद्यार्थी लाइव जो इस वीडियो को देखेंगे, जिसके भाषा सेकंड है, लैंग्वेज सेकंड है इंग्लिश, उनको ये वीडियो देखने के बाद कोई इश्यू नहीं रहेगा। और मैं ये हकीकत कहता हूं कि इस वीडियो के अलावा कहीं आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता भी नहीं होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कुछ ऐसे विद्यार्थी कमेंट करते रहते हैं कि भाषा फर्स्ट चुनूं इंग्लिश या भाषा सेकंड चुनूं। देखिएगा, ये कॉमन सवाल है, सभी का सवाल है। इसके अलावा कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने भाषा का चुनाव कर तो लिया है सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को, और अब वो डर रहे हैं कि यार मेरे से तो पार नहीं पड़ेगी, इससे अच्छा होता संस्कृत ले लेता। ऐसा अगर सोच रहे हैं तो ना तो संस्कृत में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ना अंग्रेजी में अच्छा स्कोर कर पाओगे। आपने जिस सोच के साथ आपने कोई भी सब्जेक्ट चुन लिया है, उसको उसी सोच के साथ उसी सकारात्मक सोच के साथ मन से उसको तैयार करें, इंटरेस्ट पैदा करें, तभी वो आपको अच्छा स्कोर कर पाएगा, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे संस्कृत हो। एक कई विद्यार्थी ऐसे हैं कि जिनका कभी पाला ही नहीं पड़ा है इंग्लिश से, ना तो बीए में कभी इंग्लिश पढ़ी है, ना 10वीं में अच्छी थी, ना 12वीं में अच्छी थी, तो वो इंग्लिश के साथ धक्का मत करना, आप संस्कृत लेना। क्योंकि संस्कृत में कुछ मैटर ऐसा है जो हिंदी से भाषा फर्स्ट से मेल खाता है, इसलिए आप ऐसे विद्यार्थी उसमें रहे। लेकिन साइंस के जो विद्यार्थी हैं, साइंस बैकग्राउंड वाले विद्यार्थी हैं, अपने आप को ये सोचते हैं, अपने आप की सोच ये रखते हैं कि मेरे संस्कृत जीवन में कभी काम ही नहीं आएगी, और अंग्रेजी अगर होगी तो कुछ तो मेरे वर्ड सीखने को मिलेंगे, तो भैया आपको संस्कृत ही रखनी है, इंग्लिश ही रखनी है। आपको संस्कृत में पढ़ना ही नहीं है, चाहे आपके सब्जेक्ट कुछ भी रहा हो, बीए में चाहे कुछ भी रही हो, आपको इंग्लिश का चुनाव ही करना है। और आप भी संस्कृत वालों से ज़्यादा नंबर का स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितनी मेहनत आप संस्कृत में करोगे उससे कहीं गुना कम इस अंग्रेजी वाले पोर्शन में आपको करनी पड़ेगी। अगर संस्कृत जितनी इसमें मेहनत कर लो ना, तो हकीकत मान के चलो आपको 28 प्लस स्कोर कर सकते हो। इसमें सीधे प्रश्न पड़े हैं इसमें, आप पीछे के पेपर उठा के देखना। तो चलिए, ये बात तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है इंग्लिश के बारे में। डरे नहीं, बस मेहनत करते रहें, बिल्कुल आपका अच्छा स्कोर होगा। और इस सोच के साथ मत पढ़ें इंग्लिश को कि मुझे अच्छा स्कोर ही करना है, मुझे पास ही होना है, बस कुछ सीखना है। और वास्तव में एक टीचर होके आप ऐसा समझिए कि मैं एक टीचर हूँ और मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, इस प्रकार से आपको इसको तैयार करना है। देखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड की अगर मैं बात करूं तो वही बात है कि इसमें भी 30 प्रश्न आते हैं, 30 नंबर के। और यूनिट की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल 6 यूनिट आप मान सकते हैं, प्रत्येक यूनिट से 5-5 प्रश्न, आपके 30 प्रश्न आने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बात कर लेता हूँ, इन सारी डिटेल में बात करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बात करूँ 15 प्रश्नों की। ये यहाँ वाला इतना पोर्शन आप देख सकते हैं, यहाँ से आपके बिल्कुल 15 प्रश्न आने वाले हैं। कितने प्रश्न आने वाले हैं? 15। 5 इसमें से आएंगे, 5 इसमें से, और 5 ये वाले। ये बिल्कुल सामने पड़े हैं, सीधे प्रश्न है। तो ये आप देख रहे होंगे नीचे वाला पोर्शन, इसको लेकर आप डर भी रहे होंगे कि मेथड, ये मेथड हमारे काम का नहीं है, ये हमारे समझ में नहीं आता। हिंदी का मेथड कर लेते हैं, मनोविज्ञान का मेथड कर लेते हैं, शिक्षण विद्या पढ़ लेते हैं, संस्कृत की भी पढ़ लेते हैं, संस्कृत रखते हैं तो हिंदी जो सब्जेक्ट है उसकी भी पढ़ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश की शिक्षण विद्या हमसे नहीं तैयार होती। तो मैंने 17 वीडियो आपको करवाए हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे वाले वीडियो देखिए, आपको जो भी अच्छे वीडियो लगते हैं, लेकिन मैंने कमेंट देखे हैं मेरे वीडियो में, इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए थे कि सर ऐसा वास्तव में किसी यूट्यूबर ने नहीं करवाया, आपने जितना अच्छा प्रकार से समझा रखा है। मैंने एक एक चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़, पीछे के प्रश्नों को समाहित करते हुए चीज़ें आपको शिक्षण विधियाँ करवाई हैं। एक भी पॉइंट उसमें नहीं छोड़ा, और प्रश्न आएगा तो उन्हीं में से आएगा। आप एग्जाम उठा के देख लेना, एग्जाम में आने वाले प्रश्न को उसमें मिला लेना। मैं एक एक लाइन में बता दूंगा यहाँ से प्रश्न आया है।
क्या है इंग्लिश की शिक्षण विधियों में, ये देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यहाँ से शुरुआत हो रही है कि एक बच्चे को हम इंग्लिश सिखा रहे हैं, क्या क्या सिद्धांत हमारे ध्यान में रखने चाहिए, बच्चे को किस प्रकार से इंग्लिश सिखाया जाए, यही तो चीज़ है। बस इसमें तो थोड़े इंग्लिश के कीवर्ड हैं जो आपको ध्यान रखनी है। भाई पहला मोटिवेशन है, सबसे पहले हम बच्चे को मोटिवेट करेंगे कि वो ये समझ के बैठा है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो सबसे पहले तो हम उसको प्रेरित करेंगे, ये भी एक क्या है, प्रिंसिपल है। उसके बाद उसमें बच्चे में उस सब्जेक्ट में रुचि उत्पन्न करेंगे। कितना सारा मैटर है, बहुत सारा इंग्लिश में मैटर है, उसको इकट्ठा करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, उसको सीक्वेंस से पढ़ाएंगे, ग्रेडिंग देंगे, और उस बच्चे को ये भी बताएंगे कि जो एग्जाम्पल हम उसके समक्ष रखते हैं वो हमारे जीवन के लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल उसके दें, ताकि उसको लगे कि हाँ यार ये काम में आने वाली चीज़ है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताए थे, यहाँ से प्रश्न बार बार आते हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल थे, वो मैंने डिस्कस किए थे। प्रत्येक के मैंने अच्छे एक एक पॉइंट समझाया था आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। ये वाला मैंने आपको अच्छे से प्रकार से भली भांति करवा दिया है। CLT अप्रोच, ये मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश को सिर्फ लिखना ही नहीं है, उसको कम्युनिकेट करके सीखना है, उसको यूज में लेना है। किस प्रकार से मैंने CLT के बारे में पूरा डिटेल से आपको बताया था, बिल्कुल वहाँ से प्रश्न आएगा आपको। थर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के बारे में, ये मैंने आपको पहली क्लास हमारी यहाँ से ही हुई थी, लैंग्वेज टीचिंग के बारे में, भाषा शिक्षण के बारे में कुछ मैंने पॉइंट बताए थे, और वो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, सारे फैक्ट मैंने आपको उस पॉइंट से रिलेटेड बताए थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, चेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर और डिसऑर्डर। यानी बच्चे को हम इंग्लिश समझा तो रहे हैं, लेकिन हमारे समक्ष क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, बच्चे के क्या क्या दिक्कतें हैं, उनका हमें सामना करने के लिए किन चुनौतियों को ध्यान में रखना चाहिए, ये हमें चीज़ें मैंने आपको बताई थी। कि बच्चा एक तो क्या करता है, सबसे बड़ी चुनौती तो उसके हमारे समक्ष ये आती है कि बच्चा पहले से ये सोच के बैठा है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, वो एक साइकोलॉजी प्रॉब्लम जो है वो बना के बैठा है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई थी वो कैसे फेस करनी चाहिए, क्या क्या डिफ़िकल्टीज हैं, बच्चा पढ़ने में जैसे कै को फै पढ़ रहा है, इस प्रकार से एरर्स थे, डिसऑर्डर थे, वो मैंने आपको बताए थे। इसके वाला नीचे वाला क्या है, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन रिमीडियल टीचिंग, वही है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए, बच्चे को मूल्यांकन में कौन कौन सी टेक्निक काम में ली जाए। दो प्रकार की टेक्निक मैंने आपको बताई थी। रिमीडियल टीचिंग क्या है, उपचारात्मक शिक्षण, जो बच्चा पिछड़ गया है, इंग्लिश में उसे स्लो लर्नर बोलते हैं, किसी भी कारण से 2 महीने से क्लास नहीं आया, कोई घर में प्रोग्राम था, फंक्शन था, बच्चा पिछड़ गया है, हालांकि बच्चा कमज़ोर नहीं था, लेकिन कुछ कारण से, कोई भी कारण हो सकते हैं, उस कारण का सबसे पहले हम पता करेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट इसमें नहीं लिख रखा, सीधा रिमीडियल टीचिंग दे रखा है, तो हम वो भी मैंने आपको बताया था। रिमीडियल टीचिंग मैंने ये टॉपिक हालांकि नहीं करवाया है, ये आपको करवाऊंगा, एक वीडियो रहेगा इसका पूरा, मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाऊंगा। तो उस बच्चे को, जो एवरेज बच्चा है, उसके रूप में कैसे बच्चे को मतलब शिक्षा दी जाए, किस प्रकार से उस बच्चे को कवर किया जाए, ताकि वो स्लो लर्नर न रखे, वो एवरेज स्टूडेंट है उसके जैसा बने। कोई उपचार ही करना है सीधा, कमजोरी का पता लगा के और उसका उपचार करना, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताई थी, ये वाला पोर्शन मैंने पूरा करवा दिया है। बिल्कुल आपके यहाँ से 10 प्रश्न आने वाले हैं, 17 वीडियो आपने देखे हैं, तो बिल्कुल 8-9 प्रश्नों में तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीधे प्रश्न आपको मेरी लैंग्वेज से मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है फोनेटिक्स, 5 प्रश्न आने वाले हैं, और मैंने यहीं से ही उठाया है, नीचे से चल रहा हूँ मैं, ये वाला करवा रहा हूँ। 4 वीडियो मैंने करवा दिए हैं, बिल्कुल बेसिक से करवाए हैं, बिल्कुल बेसिक से करवाए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फोनेटिक सिंबल क्या होते हैं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होते हैं, फोनोलॉजी क्या होती है, सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं। डिवाइडेशन मैंने आपको बताया। तो यहाँ से 5 प्रश्न आने वाले हैं। ये है क्या, ये वास्तव में है क्या, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। इसका मतलब ये होता है कि कोई हम जो वर्ड देख रहे हैं इंग्लिश में, उसका सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, उच्चारण क्या है, और उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे करें, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप पढ़ते होंगे TODAY, ये टुडे आप पढ़ते हैं, टुडे,
क्या पढ़ते हैं इसको? टुडे। लेकिन ये वास्तव में टुडे नहीं है, ये टडई है, टेडेई, टडई। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ये है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं आपको जैसे जैसे इसके वीडियो अवेलेबल कराऊंगा मजा आएगा आपको। अगला है, अब यहाँ तक मेरे हिसाब से कितने प्रश्न आपके हो गए? 10 ये और 15 प्रश्नों का खेल खत्म हो गया। 15 प्रश्न आपके सीधे पड़े हैं, कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छे से आपको तैयार करने ये 15 वाला। इसके बाद देखिएगा, ये देखिएगा लिटरेचर का थोड़ा सा पार्ट है, बहुत कम पार्ट है ये। देखिएगा यहाँ से भी आपके प्रश्न आने वाले हैं। इसमें देखिएगा ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये तो मॉडल वाला टॉपिक है, बिल्कुल आराम से आप इसको तैयार कर सकते हैं। ग्रामर का टॉपिक है, आप इसके रूल पढ़ेंगे तो ये तैयार हो जाएगा मॉडल में, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। मॉडल के रूल हैं वो आप पढ़ लेना, मैं आपको पढ़ाऊँ, मैं भी आपको करवाऊँगा। ये देखिएगा फ्रेजल वर्ब एंड इडम्स, ये वोकेब का पार्ट है। ये देखिएगा, वैसे तो ये लगता है कि सबसे हार्ड लगता है, इसमें से कोई प्रश्न आ जाए सही भी हो जाए। अब हम कितने फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे, कितने इडम्स पढ़ेंगे भाई? दुनिया भर की कहावतें हैं, दुनिया भर के मुहावरे हैं, कितने पढ़ें और क्या पढ़ें? वो पढ़ें 200 मान ले तैयार भी कर लिए, तो उनमें से क्या प्रश्न आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो मैं इसकी क्लास भी लगाने वाला हूँ। इसके डेली के हम 5 फ्रेजल वर्ब करेंगे और 5 फ्रेजल वर्ब इडम दोनों मिला के करेंगे। 5 करेंगे तो ये चलिए कि एक महीने में लगभग 150 तो ऐसे ही हो जाएंगे। और वो 5 जो फ्रेजल वर्ब होंगी वो डेली लाइफ से जुड़े हमारे जो तथ्य होते हैं, डेली लाइफ से जुड़े हम जो बोलचाल में जो काम में लेते हैं, वही मैं आपको करवाने वाला हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग करवाने वाला हूँ। 5 तो आपको उस दिन रटा के ही छोड़ूंगा, कैसे भी उसका रटा हुआ आपको बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल समझ गए उस चीज़ को हम पढ़ेंगे और आपको मज़ा आएगा। तो इसका तो हम ये करेंगे, और कर भी क्या सकते हैं आप बता दीजिए? करने का एक ही तरीका है कि डेली के 5-5 याद करो और ये सोच के चलो कि मैंने जो पढ़ा है उसमें से आ जाएगा बस। हम जितनी पढ़ेंगे, 100 पढ़ेंगे, 200 पढ़ेंगे, 300 पढ़ेंगे, हमारा दिमाग ये होना चाहिए कि हमने जो पढ़ा है प्रश्न उसी में से आएगा, तब तो प्रश्न ये आपका सही हो जाएगा। और आप ये सोच लेंगे कि 200 मैंने पढ़े हैं और 200 पढ़ने के बाद ये सोचेंगे यार आएगा कि नहीं आएगा, तो इस सोच के बाद अगर 200 में से आ भी गया ना, तो वो भी आपसे सही नहीं होगा। इसके बाद ये लिटरेरी टर्म का पार्ट है, यहाँ से 5 प्रश्न आएंगे। देखिएगा यहाँ से भी इसमें ये देखिएगा लिटरेरी टर्म जो लिटरेचर का पार्ट है, वैसे तो बड़ा पार्ट है, लेकिन अपने ये देखिए इलीजी दे रखा है, सोनेट दे रखा है, शॉर्ट स्टोरी दे रखा है, ड्रामा दे रखा है, बिल्कुल इजी है, 0 लेवल का है, कुछ भी नहीं है इसमें। आपको करवाऊंगा मैं, बहुत आसान तरीके से करवाऊंगा। डेली एक इलीजी कराऊंगा, एक सोनेट कराऊंगा, एक दिन में आपको शॉर्ट स्टोरी ड्रामा कराऊंगा। बड़ा मज़ा आएगा और आप कहेंगे सर मज़ा आ गया पढ़ के। पीछे के प्रश्न भी करवाऊंगा, ठीक है ना? तो ये 5 प्रश्न अपने कंप्लीट करने हैं। इसमें देखिएगा ये मैं लास्ट में कराऊंगा मॉडल वाला, जो ग्रामर वाला पार्ट है उसको अलग लेंगे। मेरा जैसा पढ़ाने का तरीका है वो अलग है। मैं पहले ये कवर कर दिया मैंने 15 प्रश्न वाले, फिर ये जो और कवर कर सकते हैं जल्दी, जैसे लिटरेचर का पार्ट है ये आसान है, ये पहले मैं करवाऊँगा, ठीक है? फ्रेजल वर्ब अपनी जो है वो धीरे धीरे 5-5 हम करवाने वाले हैं, ठीक है? ये अपने ये हो गई। इसके बाद देखिएगा ये वाला आप पार्ट देख रहे हैं, ये बड़ा आसान है, लिटरेचर का ही वैसे पार्ट है। देखिएगा इसमें क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिट्रेशन है, सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, एजोनेंस है, राइम्स। बड़ा ही आसान है, सबसे आसान मैं कहता हूँ कि इंग्लिश में कोई है तो ये चीज़ सबसे आसान है। एलिट्रेशन क्या होता है भाई? चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांद की चमची से चटनी चटाई, चे 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 बार रिपीट हो रहा है, कोई भी वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, वो वहाँ पे लिटरेशन है। बस वो एग्जाम्पल मुझे देखने हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, वो एग्जाम्पल मैं आपके समक्ष रखूँगा, बड़े आसान। आपको एक फंडा आपको बता दूंगा, ऐसे आपको याद करना है। एजोनेंस भी सेम ऐसा ही है, कोई सवर है उसके रिपीट हो रहा है तो वो वाला हो जाएगा। पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, सिमली, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सिमली का मतलब जैसा, और मेटाफर, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो ये बड़ा आसान है। इसके बाद ये वाला मैं आपको करवाने वाला हूँ, ये वाला चीज़ पहले करवाऊँगा क्योंकि ये सबसे आसान है, सीधे प्रश्न पड़े हैं, यहाँ से अपने को प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा ये हमारी जो फर्स्ट यूनिट है ये बचती है। इसमें देखिएगा ये लिंकिंग डिवाइसेज, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्रेड, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्रेड, ये जो है ये आपका कौन सा पार्ट है? ग्रामर का पार्ट है। ग्रामर के 3 ही पार्ट बने हैं, एक तो मॉडल पढ़ा है वो हमें पढ़ना है, एक हमें ये सिंटेक्स पढ़ा है ये पढ़ना है। सिंटेक्स इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब और
एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या क्या एग्रीमेंट है, क्या क्या रिलेशन है, सब्जेक्ट के वर्ब के कौन सी लेगा, सब्जेक्ट के अनुसार कौन सी वर्ब आएगी। तो इस प्रकार से हमें ये ग्रामर का पार्ट है, ये हम पढ़ेंगे। लिंकिंग डिवाइसेस का मतलब होता है दो वाक्यों को जोड़ने वाला, उपवाक्य को जोड़ने वाला। कोई आपको पैसेज दे देगा, उनमें से आपको बताएगा कि इसमें लिंकिंग डिवाइसेस कहाँ है, या कनेक्टिव जैसे दैट है, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो ये आपके किसका पार्ट रहेगा, ये ग्रामर का पार्ट रहेगा। और इन्फेरेंस, ये एक टॉपिक है छोटा सा, जिसमें कथन निष्कर्ष, जो हमने रीजनिंग में पढ़ते हैं, कथन निष्कर्ष, कोई कथन दिया होता है और उसके बारे में हमें पता लगाना पड़ता है कि ये गलत है या सही है, या इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो इस प्रकार से ये वाला थोड़ा आपकी समझ पर डिपेंड करेगा। बाकी हम इसको भी लास्ट में देखेंगे, क्योंकि ये अपनी समझ पे डिपेंड करता है कि हमें कितना आता है इंग्लिश के बारे में, क्या सोच रखते हैं हम। ठीक है, तो देखिएगा साथियों, एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। ये पार्ट मैंने करवा दिया है, 10% मैंने आपको ये बिल्कुल करवा दिए हैं। 17 वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए, अच्छी प्रकार से उनके नोट्स बनाइए। कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमारे पास PDF नहीं पहुंची, तो मैं आपको इनका रिवीजन भी करवाने वाला हूं, इनका टेस्ट भी लेने वाला हूं। पीछे के प्रश्न मैंने आपको कुछ तो करवाए हैं, कुछ और करवा दूंगा। ठीक है, इससे भी आसान तरीके से एक बार फिर से इनके रिविजन करवा दूंगा। ठीक है, 10 प्रश्न मैंने ये वाले करवा दिए। 5 प्रश्न ये में अब चालू हो रहे हैं, 4 वीडियो हो गए, और इसके जैसे जैसे वीडियो बनेंगे मेरे ख्याल से अगले 15 दिन में ये बिल्कुल आराम से कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे वीडियो दे रहा हूँ आपको, तो बिल्कुल 15 दिन में, 15-10 दिन में ये आपको फोनेटिक्स करा दूंगा। ठीक है, तो ये अपने कितने हो गए, 10 और 15, तो ये हो गए। इसके बाद मैं अगला टॉपिक इसमें लूँगा ये वाला। ये मॉडल नहीं पढ़ेंगे एक बार, ये फ्रेजल वर्ब चालू हो जाएगा अपना कल से या परसों से, जब भी मेरे को उचित लगेगा। मेरे पास फ्रेजल वर्ब लिखी हुई हैं अच्छी से अच्छी, जो डेली लाइफ से जुड़ी हैं, तो उनका मैं 5 फ्रेजल वर्ब इडम्स लूँगा, और उनके कोई ट्रिक से या बड़ा ही 5-5 है आपको याद करवा दूंगा। तो जैसे अपनी श्रृंखला चलती रहेगी 5-5 वाली, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। फ्रेजल वर्ब, लिटरेटरम, सोनेट, ये वाला मैं पोर्शन करवाने वाला हूँ फोनेटिक्स के बाद वाला, क्योंकि यहाँ से सीधे प्रश्न है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। इसके बाद साथियों ये वाला टॉपिक करवाऊंगा मैं, एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, क्योंकि ये सबसे ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद हमारा ग्रामर वाला पोर्शन रहेगा, जिसमें मैं आपको मॉडल करवाऊंगा। उसके बाद आपको सिंटेक्स वाला करवाऊंगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और उसके बाद लिंकिंग डिवाइसेस। ये इतनी चीज़ें मैं आपको करवाने वाला हूँ। इन्फ्रेंस वाला टॉपिक लास्ट में रखेंगे, उसको जैसे अपना सिलेबस हो जाएगा, ये हो जाएगा कि यार 25 प्रश्न तो हमारे एकदम बड़े आसान तरीके से हमने तैयार कर लिए 25 से 27 तक। फिर हम इन्फ्रेंस वाला टॉपिक लेंगे, उसमें हम कोई कथन निष्कर्ष वाले 15-15 प्रश्न करेंगे, तो उसमें आपको थोड़ी सी समझ विकसित हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको भाषा सेकंड के रूप में ये सिलेबस मैंने आपको पूरा समझा दिया है। जिसने भी भाषा सेकंड इंग्लिश के रूप में ले रखा है, उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 100% आप खुद पे विश्वास रखें, और आप ये सोच के तैयारी करें कि मैं एक टीचर हूँ, टीचर के रूप में तैयारी कर रहा हूँ, मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ और मैं कुछ सीख रहा हूँ। बस एग्जाम में कैसा ही प्रश्न आएगा, हमारा गलत नहीं होगा, हमने जो पढ़ा है प्रश्न उसी में से आएगा। इस सोच के साथ अगर आप तैयारी करते हैं, तो बिल्कुल एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आपको जिस चीज़ को मैं समझाना चाह रहा था, बेहतर तरीके से आपको समझाया है। वीडियो के अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नाइस कमेंट करना है, और अगर बुरा लगा है तो डिसलाइक करके जाना है। और वीडियो में आपको बुरा लगा है तो क्या बुरा लगा है, क्या कमी रही है, वो ज़रूर बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में आपको इससे बेहतर मिले। धन्यवाद दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।